Hello fam, now we will talk about lesson 4. This is very important lesson. तो बात करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रेड ट्रैप. कि ये जो आइडिया था ये फेरी वाले को कहाँ से आया कि दुनिया जो है वो एक चूहीदानी है. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि आपका जो चैप्टर का नेम है रेड ट्रैप वो मेन थीम है ना. वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर. एडला जो गिफ्ट पैडलर उसके लिए छोड़ के गया था उस गिफ्ट को देखकर इतनी खुश क्यों हुई. वॉट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर. और एडला को क्या डाउट था पैडलर के बारे में, उसको क्या शक था, क्या सोचती थी वो उसके बारे में. वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन. और जो पैडलर था उसने इन्विटेशन को अस्वीकार क्यों कर दिया, डिक्लाइन क्यों कर दिया, क्यों उसको अस्वीकार कर दिया. और बच्चों इसमें जो आपका ये चैप्टर है इसमें आपका करेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मैं अभी से आपको बता रही हूँ कि पैडलर का करेक्टर स्केच आप लोग ज़रूर लर्न करके जाइएगा. ठीक है, तो आपको मेन बातें तो पता ही है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर अभी 4 भी करते हो तो सभी पैडलर से रिलेटेड हैं और स्टोरी से रिलेटेड हैं. और थोड़ा सा और आप उसके बारे में इसमें लिखेंगे तो ही आपका ये करेक्टर स्केच तैयार हो जाएगा. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. जितना पूछा जाता है उतने में ही अगर आप स्टोरी से रिलेटेड आंसर देते हैं तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट लेसन 5 दैट इज़ इंडिगो. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और जैसे कि आपको पता है इसमें 2 ही इम्पॉर्टेंट करेक्टर हैं, एक गांधी जी और दूसरा है राजकुमार शुक्ला. तो और ये जो चैप्टर है आपका ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये आप देखो ज़रा. ये गांधी जी की स्ट्रगल से रिलेटेड है. एक पहला इसमें क्वेश्चन है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण. राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे. तो आपको पता ही है कि राजकुमार शुक्ला जो थे क्या कौन थे, वो एक पुअर बटाईदार में से एक थे जो अपनी ज़मीनों को बटाई पर देते हैं. और वो चाहते थे कि जो चंपारण में अन्याय हो रहा है किसानों के साथ उस पर गांधी जी उनका साथ दें. तो इसीलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे. ठीक है, सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रेजोल्यूट. ठीक है, इसका आपको पता ही है कि राजकुमार शुक्ला जो है ये मेन कैरेक्टर हैं गांधी जी के साथ में. और इसमें उनको मेन रेजोल्यूट के रूप में क्यों माना गया है इसका आपको आंसर करना है. नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. क्यों गांधी जी मतलब ये सोचते थे, कंसीडर करते थे कि ये जो चंपारण वाला जो एपिसोड है ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था. समझ आ रहा है बच्चों. जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जितने भी आप लोगों से मैं डिस्कस कर रही हूँ वो सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या है आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं क्योंकि ये स्टोरी पर बेस्ड हैं. अब जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्यों लगता है कि गांधी जी ने चंपारण की घटनाओं को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बताया. क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर हिम. अगर आप इतना भी लिखते हैं सिर्फ एक लाइन कि इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर हिम तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वाइप्ड आउट मॉर्टल फियर ऑफ द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंपल फार्मर. और यही एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने कि साधारण किसानों के दिल से अंग्रेज़ों का जो डर था उसको दूर किया. इसी से ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट. कि ये जो एपिसोड था, ये जो घटना थी, एपिसोड था, इसने जो किसानों की स्थिति को कैसे बदला. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों. तो आपको पता ही है कैसे बदला.
इट रिमूव देयर मॉर्टल फियर, फिर से वही होगा ब्रिटिश के रिगार्डिंग जो फियर था वो उनका कम हुआ और उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चला। दे वर मेड अवेयर ऑफ देयर राइट। इतना अगर 2 लाइन आप लिखते हो तो यू विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि आप टू द पॉइंट बात कर रहे हो, ठीक है। और एक है आपका लेसन 5 का ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि गांधी जी क्यों एग्री हो गए थे। वाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। क्यों एग्री हो गए थे कि उनको ये लगा अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। ये मायने नहीं था कि कितने परसेंट का उनके साथ वो हुआ है ना, धन वापसी की बात, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि लैंडलॉर्ड को किसानों की बातों को मानना पड़ा, है ना। तो इसीलिए गांधी जी 25% के लिए रेडी हो गया। तो देखा बच्चों, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन आपको तैयार करवाए हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन है अगर आप लर्न कर देते हो डेफिनेटली मैं आपको 100% बोलती हूँ कि आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे। 8 मार्क्स के हैं ये, तो आप बहुत अच्छे से इन मार्क्स को ले लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।